ये चीज तो 100% ट्रू है कि भारत बेशक अमेरिका के कितने भी क्लोज हो जाए, चाइना को काउंटर करने के लिए हम क्वाड जैसी कितनी मर्जी अलायंसेस का हिस्सा बन जाएं, लेकिन रशिया के साथ हमारी दोस्ती और कोऑपरेशन किसी भी हालत में खत्म बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये कोई हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करते हैं कि हम कौन सी कंट्रीज के साथ किस इशू के ऊपर अलाइन होंगे और किसके साथ नहीं, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। नो डाउट कि रशिया अमेरिका के मुकाबले इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन जो लेवरेज यानी जो लाभ हमें रशिया से मिलेगा वो हम अमेरिका से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। पिछले 100 सालों के पास्ट को अगर उठाकर देखें तो ये साफ दिखता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए अपने एलाइज को भी बैकस्टैब करने से पीछे नहीं हटता है। फ्रांस के साथ उसने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वाली न्यूक्लियर डील में क्या किया वो तो दुनिया ने देखा। अफगानिस्तान में उसने कितना बड़ा अनरेस्ट पैदा कर दिया है। और जो अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एलाइज को भी ब्लैकमेल करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका का दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर अपनी मर्जी से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना और फिर अपने एलाइज को मजबूर करना कि आप भी अमेरिका के लगाए सैंक्शंस को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल ईरान के क्रूड ऑयल के ऊपर अमेरिका ने कितने सालों से सैंक्शंस थोपे हैं, जिनके कारण भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे अमेरिकन फ्रेंडली देश लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बस इसीलिए भारत के एक्सपर्ट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी को कुछ इस तरह से फ्रेम कर रहे हैं कि हम न ज्यादा अमेरिका के क्लोज चले जाएं और न ही ज्यादा रशिया के। अगर हम अमेरिका के कहने पर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिका के अगेंस्ट जाकर रशिया के साथ हथियारों की एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर्स डील साइन कर रहे हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक अल्टीमेट गोल नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करना है, जो भारत को एक अनप्रेसिडेंटेड लेवरेज देता है। जो आज की न्यूज निकल कर आ रही है वो फिर से इसी चीज को क्लियर करती है कि भारत आगे भी रशिया के साथ अपनी डिफेंस कॉपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला है और हम अमेरिका के नाराज होने या फिर अमेरिका के सैंक्शंस के डर से रशिया को इग्नोर कभी भी नहीं करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद ही हेड करते हैं, उसने रशिया के साथ 6 लाख AK-203 राइफल्स की डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया विजिट को देखते हुए भारत की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट माना जा रहा है। ये AK-203 राइफल्स इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को, जो आज की डेट में इंसास राइफल्स स्टैंडर्ड इशू होती हैं, उनको रिप्लेस करेंगी। इस डील के ऊपर नेगोशिएशंस 4-5 साल पहले से शुरू हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और कलाशनिकोव के जॉइंट वेंचर के तहत ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स अमेठी में स्थापित की गई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जानी है, जिसका उद्घाटन साल 2019 में कर लिया गया था। यानी आप सोच सकते हैं कि साल 2021 भी खत्म होने को आ गया है और फैक्ट्री की शुरुआत साल 2019 में ही हो गई थी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों साइड्स की तरफ से ये कितने लंबे समय से इस डील के ऊपर सहमति बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। कुछ रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही थी कि रशिया भारत की फुल 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टर्म के लिए बिल्कुल राजी हो गया था, लेकिन उसने टांग अड़ा दी थी AK-203 असॉल्ट राइफल्स की रॉयल्टी पर। रशिया चाहता था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ अमेठी फैक्ट्री में जो भी AK-203 असॉल्ट राइफल वहां पर मैन्युफैक्चर की जाएगी, भारत रशिया को हर एक राइफल के ऊपर रॉयल्टी फीस पे करे, क्योंकि भारत से 6 लाख प्लस राइफल्स के बड़े ऑर्डर के साथ साथ पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि फ्यूचर में इस अमेठी वाली फैक्ट्री से ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स दुनिया के बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट की जाएं। इसीलिए रशिया भारत में मैन्युफैक्चर होने वाली हर एक AK-203 असॉल्ट राइफल्स के ऊपर रॉयल्टी फी की मांग कर रहा था, लेकिन वहीं भारतीय सरकार रॉयल्टी फी पे बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। बस इसी वजह से ये डील अटकी हुई थी और दोनों देश काफी लंबे समय से नेगोशिएशन ही कर रहे थे। फाइनली दोनों देशों के बीच कौन सी टर्म्स के ऊपर सहमति बनी है और इस डील के एग्जैक्ट प्राइस फिगर क्या होगा, ये तो अच्छे से क्लियर होगा 6 दिसंबर के बाद, जब दोनों देश फाइनली इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगे। AK-203 असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि दोनों देश IGLA-S वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो कि एक तरह का मैन पेड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ऐसी और भी कई सारी डिफेंस डील्स जो पाइपलाइन में है, वो व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान साइन हो सकती हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।